जय श्री कृष्णा। आज हम फिर उपस्थित हैं एक नए त्योहार के साथ। वो है नरक चतुर्दशी, या जिसे नरक चतुर्दश के नाम से भी जानते हैं। इसका नाम सुनकर हमें एक बार को लगता है कि बहुत डरावना त्योहार होगा, पर है नहीं। नाम जरूर हमारी कल्पना से विपरीत है, पर इसके पीछे भी एक पौराणिक कथा है। श्रीमद् भागवत में भी वर्णित है और विष्णु पुराण में भी वर्णित है। एक बार जो स्वर्ग के राजा इंद्र हैं, उनके पास पत्र आया और उस पत्र में लिखा था कि एक असुर ने 16,000 राजकुमारियों को, राजकन्याओं को बंदी बना लिया है। सिर्फ बंदी नहीं, वो उन्हें अपने साथ अपने महल ले गया है, सबसे अलग, सबसे दूर। और अब वो 16,000 राजकुमारियां सुरक्षा चाह रही हैं, किसी के शरणागति चाह रही हैं। उनकी रक्षा नहीं की गई तो वो जितनी राजकुमारियां हैं सबकी मृत्यु हो जाएगी। देवराज इंद्र को जब पता चला, उन्होंने जानने का प्रयास किया कि असुर है कौन। तब उन्हें पता चला कि ये असुर और कोई नहीं, नरकासुर है। कुछ पुराणों में वर्णित है भौमासुर, उसी का नाम है, और कुछ में व्योमासुर, पर ये दोनों नरकासुर के नाम हैं। देवराज इंद्र को लगा ये इतना शक्तिशाली है, इतनी पावर है, मैं नहीं लड़ सकता, मेरे बस का नहीं है। कोई एक ऐसा हो जो इसे हरा दे। वो द्वापर युग का समय था। उस समय धरती में साक्षात भगवान कृष्ण उपस्थित थे। तो देवराज इंद्र स्वर्ग से जाते हैं भगवान के पास, द्वारिका, उनसे मिलने, और उन्होंने कहा कि प्रभु आपकी मदद की जरूरत है। भगवान ने कहा किसे जरूरत है? तो देवराज ने कहा कि एक असुर है, वो 16,000 राजकुमारियों को बंदी बनाकर अपने धाम प्राग्ञ ज्योतिषपुर ले गया है। वो सब अकेले हैं वहां, 16,000। भगवान ने कहा तो ये जगह कहाँ है? देवराज इंद्र कहते हैं बहुत दूर है, और अगर समय पर उनकी रक्षा नहीं की गई तो उन सब की मृत्यु हो जाएगी, वो किसी को नहीं छोड़ेगा। भगवान कहते हैं अगर मैं हूं तो मेरे रहते इतना अन्याय नहीं हो सकता। अगर मैं हूं तो इतना, जिसे इनजस्टिस कहते हैं, कि इतना इनजस्टिस किसी के साथ नहीं हो सकता। आप चिंता मत करिए, मैं खुद जाऊंगा उनकी रक्षा करने, उन्हें बचाने। तब भगवान माता सत्यभामा के साथ, जो माता प्रकृति का अवतार मानी गई है, सत्यभामा जी के साथ भगवान गरुण को आवाहन देते हैं। गरुण जी भगवान के वाहन हैं। तो गरुण जी आए और द्वारिका से भगवान और सत्यभामा जी प्राग्ञ ज्योतिषपुर के लिए प्रस्थान करते हैं। अब रास्ते में कितने ही संकट आए, और संकट से अर्थ कि एक जगह जहां भीषण गर्मी और एक जगह जहां बहुत ठंड, इन सारे स्थानों के, इन सारी जगहों के ऊपर से भगवान गए, क्योंकि गरुण जी थे। कितने दिनों के बाद वो प्राग्ञ ज्योतिषपुर पहुंचे। वहां पे ऑलरेडी जो नरकासुर के सैनिक हैं वो पहले से तैयार थे कि कोई आ रहा है, हमें रक्षा करनी है। 1,000 सैनिक, वो सब अपने शस्त्रों के साथ वहां तैयार थे कि कोई आए, हम लड़ेंगे। जब उन सैनिकों ने भगवान को आते देखा, उन्होंने कहा हम इनसे नहीं लड़ सकते, ये भगवान कृष्ण हैं, हम इन्हें जानते हैं। इन्होंने असुर राज कंस को मारा है, और वो भी बचपन में, when he was 10, जब वो 10 साल के थे तब।
हमारी पराजय होगी, हम हार जाएंगे। तो नरकासुर ने कहा कि तुम्हारा कर्तव्य है मेरे लिए लड़ना, जो भी होगा देखा जाएगा, पर अभी तो लड़ो, अभी तो उनका सामना करो। भगवान गरुड़ पर बैठे बैठे देखते हैं कि 1000 सैनिक सामने हैं और उन्होंने कहा मैं सैनिकों से क्या लड़ूं। उन्होंने सिर्फ एक तीर चलाया और एक तीर से जितने भी सैनिक थे सबकी मृत्यु हो गई। फिर नरकासुर को लगने लगा कि आज ऐसा ना हो कि मेरी पराजय हो। कई असुरों को भेजता है वो, उसके प्रधान असुर जो थे वो सब आते हैं, सबकी मृत्यु हो गई। अंत में नरकासुर खुद आता है। नरकासुर का भगवान का सीधा युद्ध हुआ, सीधी लड़ाई। अंत में भगवान ने आवाहन दिया सुदर्शन चक्र को और सुदर्शन चक्र जाके नरकासुर को मार देता है। नरकासुर का वध हो गया। अब वो जो राजकुमारियां हैं 16,000, भगवान उनके पास गए और उनसे कहा अब आप लोग अपने अपने घर जाइए। आपकी रक्षा करनी थी, मैंने सबकी रक्षा की, सब सुरक्षित हैं आप, तो अब अपने घर जाइए। उन राजकुमारियों ने कहा ठीक है प्रभु, जो आज्ञा। जब इतना उन्होंने किया तो भगवान तो लौटने लगे वापस। कुछ समय बाद उन्होंने देखा कि मैं एक बार देख लूं। फिर उनकी जब नजरें पीछे मुड़ी, वो 16,000 राजकुमारियां बहुत बड़े से पहाड़ के ऊपर थी। भगवान को लगा ये यहाँ क्या कर रही हैं? इन्हें तो अपने घर जाना चाहिए अब। फिर भगवान जाते हैं उनके पास गरुड़ पर बैठकर और उन्होंने कहा आपको अपने घर जाना चाहिए, आप यहाँ क्यों हैं? तो उन राजकुमारियों ने कहा प्रभु, हम इतने दिनों तक इस असुर के साथ थे, अगर हम वापस जाएंगे तो हमारे घर वाले तो हमें अपनाएंगे नहीं, वो कहेंगे जहां थी वही रहो। और अब हमारा विवाह भी नहीं होगा, अब कौन करेगा विवाह हमसे? तो हमारा रहना ना रहना एक बराबर है। हमारे घर का कोई हमें नहीं अपनाएगा, विवाह नहीं होगा, हमारा कोई रिश्ता नहीं होगा किसी से। हमें आत्महत्या के अलावा और कोई रास्ता दिख नहीं रहा। लोग हमारे व्यक्तित्व पर प्रश्न करेंगे। भगवान कहते हैं आत्महत्या तो कभी किसी का हल नहीं रहा, किसी भी प्रश्न का। ये कोई तरीका नहीं है। तुम्हारा जीवन ईश्वर ने दिया है, इसका सम्मान करो, इसकी इज्जत करो। बहुत कम लोग होते हैं जिन्हें अच्छा जीवन भगवान दे, और अगर हमें आपको मिला है वी शुड रिस्पेक्ट इट, हमें इसका आदर करना चाहिए। वी शुड एक्नॉलेज इट एंड शुड हैव अ ग्रैटिट्यूड, फीलिंग ऑफ ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स इट। हमें आभारी भी होना चाहिए, किसी और का नहीं, भगवान का। भगवान ने कहा आत्महत्या तो किसी चीज का सॉल्यूशन नहीं है, किसी बात का हल नहीं है, कोई और रास्ता नहीं है। तब वो 16,000 राजकुमारियां कहती हैं और कोई रास्ता नहीं है सिवाय आप हमें अपनाएं, आप हमें अपनी शरण में रखें। अगर आप हमारी रक्षा करेंगे, आप हमें अपने साथ रखेंगे, सिर्फ तब हम सुरक्षित हैं, सिर्फ तब हम जीवित रहने को तैयार हैं। भगवान कहते हैं अगर मेरे एक के तुम सबको शरणागति देने से इतने जीवन बच रहे हैं, इतने सारे प्राण अपनी आहुति देने से बच रहे हैं, तुम सबका जीवन सुरक्षित हो रहा है, तो मैं सबको अपने साथ द्वारिका ले चलने के लिए तैयार हूं। फिर आप लोग मत जाइए कहीं और, मैं सबको शरण में लेने को तैयार हूं। इस चीज से हम क्या समझ सकते हैं, इस पूरे कॉन्सेप्ट से? पहली बात कि उस समय, जिस समय की ये बात हो रही है, राजकुमारियों ने तर्क क्या दिया कि हमारे घर वाला हमें अपनाएंगे नहीं और विवाह भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम कुछ दिन एक असुर के साथ रहे। यानी उस समय पर जो हमारी सोच है
वो बहुत रिस्ट्रिक्टेड थी। रिस्ट्रिक्शंस का मतलब कि कुछ नियम थे जिनका उल्लंघन कोई नहीं कर सकता, और अगर कर रहे हैं तो सीधा आप पर प्रश्न उठता था, आपके व्यक्तित्व पर उठ सकता है, और उठा भी है। माता सीता पर उठाया गया और कुछ लोगों ने द्रौपदी जी पर भी उठाया। तो जितने अधिकार दिए गए थे, जितना लिबरल रखा गया था, उतने ही कुछ बहुत रिस्ट्रिक्टेड रूल थे, और उन्हें तोड़ना ही भगवान का उद्देश्य था। इन तरह की जो हम कई बार स्टेगनेंट सोचते हैं, बैकवर्ड सोच हो जाती है हमारी, इस तरह की सोच को खत्म करना एक उद्देश्य भगवान का ये भी था कि ही वांटेड कि हम अपनी सोच को लिबरल रखें, स्वतंत्र विचार हों हमारे। और स्वतंत्र विचारों का मतलब ये नहीं कि आप अपनी मनमानी करें, पर अगर कोई अलग तरीके से कोई भी चीज़ कर रहा है या भगवान को अलग तरीके से मना रहा है, तो आप उसको एक्नॉलेज करो, एप्रिशिएट करो, जिसे कहते हैं उन्हें भी अपनाओ। देखिए, सनातन धर्म का एक सबसे बड़ा रीज़न जो कि ये सबसे अलग है, क्या है? ये सारे विचारों को स्वीकारने को तैयार है, एक शर्त पर। आपका तरीका अलग हो सकता है, गलत नहीं होना चाहिए, गलत ना हो। अगर आपके पास नए तरीके हैं